बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख शराज, ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज से एक दफा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ब्लू वर्ल्ड सिटी और रिंग रोड का जो इस वक्त र्यूमर उड़ रही है मार्केट के अंदर। हम इसकी एक क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहली चीज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो ये बताने जा रहे हैं कि देखिए, ब्लू वर्ल्ड सिटी जिस जगह पे सिचुएटेड है, सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि आया कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को जाने के लिए का सिर्फ और सिर्फ रिंग रोड का रास्ता था या कि इसके अलावा और भी कोई आपको एक्सेस वहां तक ले जाती है। उसका हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर आपने रावलपिंडी वाली साइड से अगर जाना है, आपने सदर वाली साइड से, तो आप चक्री रोड के थ्रू बाआसानी ब्लू वर्ल्ड सिटी में एंटर हो सकते हैं। बिल्कुल सीधी साफ सुथरी रोड है जो कि डबल साइडेड रोड है और एक बिजी रोड भी है ये वाली। तो अगर आपने जाना है तो आप बगैर किसी परेशानी के आप ब्लू वर्ल्ड सिटी में एंटर हो सकते हैं। इसकी दूसरी अप्रोच की अगर बात करें तो दूसरी अप्रोच इसकी आती है मोटरवे। आप इस्लामाबाद की तरफ से अगर आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आप मोटरवे से आए, चक्री इंटरचेंज जो है वहां से आप नीचे उतरे और आपको 7 से 8 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी को आप बाआसानी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा और चीज अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि इसका एक जो नया इंटरचेंज बन रहा है उसकी भी एक्सेस जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ मौजूद होगी। उसकी एक्सेस जो है वो जारी बात है कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी होगी, वो जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी होगी, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं। और जब एक इंटरचेंज बन जाता है तो उस इंटरचेंज से बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी जो सोसाइटीज होती हैं, जो करीब करीब के जो एरियाज होते हैं, उनको ऑब्वियसली फायदा होता है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी क्या करने जा रहा है? ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास चक्री रोड की एक्सेस तो बिल्कुल सीधी है, इसमें तो किसी किस्म की कोई उनको अल्टरेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो बिल्कुल आज भी मौजूद है। आज की दुनिया में हम बात करते हैं, आज की रियलिटी में बात करते हैं, जो आज मौजूद है उसके ऊपर हम तबसरा करेंगे, जो कल आना है उसके ऊपर भी हम आपको बाद में बताएंगे कि इसका क्या हो सकता है। आज की दुनिया में चक्री रोड से आप चले गए, उधर से आपने इंटरचेंज जो है चक्री इंटरचेंज, उससे भी आपने एक्सेस कर लिया। तीसरी आपकी एक्सेस जो बनेगी वो जो कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो इंटरचेंज बनने जा रहा है, तीसरी एक्सेस आपकी वो होगी। तो मैं ये कहूंगा अगर रिंग रोड ना भी हो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूं, अगर रिंग रोड नहीं भी होता तो भी ब्लू वर्ल्ड सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो बन जाता है रिंग रोड तो एक एडिशनल बेनिफिट जरूर होगा। जारी बात है, जितनी ज्यादा एक्सेस होंगी उनका बेनिफिट जरूर होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि अगर रिंग रोड नहीं बनेगा तो ये सोसाइटियां तबाह नहीं हो जाएंगी, बर्बाद नहीं हो जाएंगी। जिन लोगों ने यहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं, ये मेक श्योर कर लीजिएगा। एक चीज। दूसरी चीज जो है, लोग ज्यादातर इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि जी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इन्फ्लुएंस किया है इसको या ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इसको इन्फ्लुएंस किया है। इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा कर लेते हैं। देखिए, ब्लू वर्ल्ड सिटी की अगर मैं बात करूं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी वैसे भी कोई 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर के फासले के ऊपर है, जहां पे रिंग रोड का जो इंटरचेंज बन रहा है वहां से। तो इंटरचेंज इसका किसी भी जगह पे बन जाए, कहीं पे भी बन जाए, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने तो खुद अपना लिंक रोड उसके साथ जाके कनेक्ट करना है, जो कि इनके पास जमीनें भी मौजूद हैं। वो रिंग रोड कहीं से भी गुजरे, वो मेरा शरीफ से गुजरे या किसी जगह से भी गुजरे, वो जिस जगह से भी गुजरेगा, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपना उसके साथ जाके लिंक रोड जो है उसको कनेक्ट करना और वहां से आपको एक्सेस देनी है ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर। तो ये दूसरी चीज होगी। अगर फॉर एग्जांपल उसकी अलाइनमेंट आगे पीछे होती है, मतलब कोई 100 फीट आगे हो जाती है, 100 फीट पीछे हो जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी को तो एटलीस्ट नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि उन्होंने एक्सेस ही खुद वहां से खींच ली। उन सोसाइटीज को फर्क पड़ता है जिन सोसाइटीज ने अपना पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ही जो है वो रिंग रोड के नाम पे बेचा हुआ है और उनके पास एक्सेस ही, मेजर एक्सेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिंग रोड की थी। उन सोसाइटीज को जरूर फर्क पड़ेगा। ठीक है, जिन सोसाइटीज के पास ऑलरेडी दूसरी भी एक्सेसेस मौजूद हैं उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये तो एक चीज बड़ी पढ़ी लिखी है। ये आप मतलब कोई भी एक समझदार आदमी है वो खुद उसका एनालिसिस कर सकता है, उसको किसी एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत भी नहीं है। आप खुद समझदार हैं, आप खुद उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास 2 या 3 मेजर एंट्री पॉइंट्स मौजूद हैं, एग्जिट पॉइंट्स मौजूद हैं, तो फिर आपके पास अगर चौथा पॉइंट नहीं भी होगा तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो मिल जाएगा तो आपको एडिशनल बेनिफिट जरूर होगा, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता।
और अगर वो मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला जरूर फायदा होगा, वो सारी सोसाइटीज को फायदा होगा, वो उसमें रुडन को भी फायदा होगा, उसमें कैपिटल को भी फायदा होगा, उसमें ब्लू वर्ड सिटी को भी फायदा होगा। इसके अलावा अगली चीज जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपको बताई थी वो ये थी कि जो रिंग रोड है उसका जो रूट चेंज किया गया वो किस जगह से चेंज किया गया, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपको बताया था। हम अपना ये मैं इसके अंदर छोटा सा क्लिप भी लगा दूंगा ताकि आप उसको देख भी सकें कि जो उसका रिंग रोड का जो रूट है वो कहां से चेंज हुआ है। ये रवात से लेके जो M2 मोटरवे है यहां तक तो इसका रूट सेम है, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई है, यहां पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, ना ही किसी गवर्नमेंट के इदारे को, ना ही किसी और इदारे को। ठीक है, उसके बाद जो ऑब्जेक्शन आया था वो ये ऑब्जेक्शन आया था जब मोटरवे का M2 जो है जो थलियां इंटरचेंज के करीब बनता है, यहां से लेके जो रोड जानी थी घूम के एयरपोर्ट की साइड से, एयरपोर्ट वाली साइड से घूम के जब ये दोबारा से आनी थी मोटरवे के ऊपर, इस पैच के ऊपर जो है ये ऑब्जेक्शन आया है कि ये वाला पैच जो है इसको जो है इसकी लंबाई में इजाफा किया गया है, या इसको ये कह लें कि किसी को बेनिफिट देने के लिए या वट एवर जो भी एलिगेशंस हैं इनकी वजह से ये किया गया। तो वहां पे जो है अभी जो इन्वेस्टिगेशन का जो पॉइंट है वो ये है। तो रवात से लेके थलिया इंटरचेंज तक आपका किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, इंटरचेंज बनेंगे इंशाल्लाह ताला बनेंगे, अडयाला रोड पे भी बनेंगे, चक्री रोड के ऊपर भी बनेंगे, वो 100 फीट आगे हो जाए वो 100 फीट पीछे हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर रिंग रोड बनता है, जो कि इंशाल्लाह बनेगा भी, अभी ऐसा नहीं है कि रिंग रोड जो है वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है, इसका मतलब खटारे में डाल दिया गया है, ये नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। इसमें हुआ यह है कि इसको थोड़े अरसे के लिए होल्ड कर दिया गया है, इसकी दोबारा से जो है ना उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद प्रॉपर दोबारा इसकी प्लानिंग होगी, फिर देखा जाएगा कि इसको कहां कहां से गुजारा जाएगा। हो सकता है, मेरी अपनी राय है, मैं हो सकता है गलत भी हूं, मेरा ये जाती तौर पे ख्याल है, मुझे जो लग रहा है वो ये होगा कि यहां से जब M2 के साथ जब ये इंटरचेंज कनेक्ट करेगा ना इसका रिंग रोड का, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आगे मोटरवे वाला जो पैच है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। थलिया इंटरचेंज तक आपकी रिंग रोड गई, उसके बाद थलिया से आप मोटरवे के ऊपर चढ़े, मोटरवे से संगजानी वाली साइड के ऊपर भी आपको जो है वो एक एक्सेस दे दी जाएगी। मेरा जाती तौर पे ख्याल है इस तरह से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये अभी किसी इदारे ने कंफर्म नहीं किया, ये मैं आपको अपनी जाती राय बता रहा हूं, ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, बट मुझे लग रहा है कि अगर इन्होंने एफिशिएंट तरीके से काम करना है तो वो शायद ये वाला तरीका बनेगा। तो ये वाली होगी इसकी थोड़ी सी जो है ऑन ग्राउंड सिचुएशन। तो आप लोग जो है जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है कैपिटल स्मार्ट सिटी में, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है ब्लू वर्ड सिटी में, उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत उन सोसाइटीज वाले लोगों को है जिन्होंने ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई है जहां पे मास वाई रिंग रोड के और कोई चीज है ही नहीं थी या कोई मेजर एक्सेस है ही नहीं थी जिनके पास, ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये हमने एक छोटी सी वीडियो आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए बना दी है ताकि आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि रिंग रोड जिसके ऊपर इतना वावेला मचाया जा रहा है और ब्लू वर्ड सिटी को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है इसमें, हालांकि ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट ने कैटेगोरिकली आके बताया था कि इनका जो है ब्लू वर्ड जो है उसका रिंग रोड जो है उसके मतलब ये है कि रूट को चेंज करने में या उसको आगे पीछे करने में किसी किस्म का कोई उनका हाथ नहीं है, जो कि लॉजिकल बात बनती है। 15 किलोमीटर दूर एक चीज है, उसको क्या करना है इन्होंने चेंज करवा के, जहां पे 15 किलोमीटर कितना फर्क पड़ जाएगा, 10 मतलब 2 किलोमीटर आगे आ जाएगा, 3 किलोमीटर आ जाएगा, फिर भी 10 किलोमीटर का सफर तो रहेगा फिर भी, ठीक है। तो इसलिए इसका इस चीज से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके ऊपर चौधरी नजीर साहब ने अपना जो है एक वॉइस मैसेज भी दिया था, मैंने अपनी वीडियो में वो भी बताया था आपको, अगर आपने वो देखी है ठीक है, नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके अलावा मैंने पूरा जो है रिंग रोड का जो प्लान था उसके ऊपर भी मैंने बताया था कि कहां कहां पे जाके जो है वो चीजें चेंज हो रही हैं, उसकी भी एक वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपने वो भी नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हमने आपको क्लैरिटी देना एक मुनासिब समझा। और दूसरी बात ये है कि जो लोग सिर्फ इस वजह से डर रहे हैं कि जी रिंग रोड नहीं बनेगा तो ब्लू वर्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ऐसा हरगिज नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करें, बिल्कुल खुले दिल के साथ करें। ब्लू वर्ड सिटी कल भी एक हकीकत था, ब्लू वर्ड सिटी आज भी एक हकीकत है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में भी एक हकीकत ही रहेगा, क्योंकि उसकी ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त है, उसकी एक्सेस पॉइंट्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। मोटरवे को कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता, मोटरवे बनी हुई है, एग्जिस्ट करती है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज होगा, जो इंटरचेंज बन गए वो बने हुए हैं, अब उसमें एडिशन ही हो सकता है, डिलीशन तो नहीं होगा। एक चीज,
दूसरी चीज जो है वो ये है कि आपका चक्री रोड जो है एग्जिस्ट करता है, इसमें से भी आप आए जाएं जहां से मर्जी, जैसे मर्जी आप आए। और तीसरा जो एडिशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ड सिटी का जो बन रहा है, इंटरचेंज बन रहा है, उससे भी इंशाल्लाह ताला इसको फायदा होगा, जिसके साथ इसके ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है। ब्लू वर्ड सिटी के गेट नंबर 1 से जो रोड निकलेगी बिल्कुल उसके अपोजिट साइड के ऊपर जो है उसके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। वो बिल्कुल कनेक्ट करने जा रहे हैं मोटरवे का जो नया इंटरचेंज बनने जा रहा है उस तक। तो नाज़रीन, ये सारी है हकायक जिनको आप मद्देनजर रखें, इसके मुताबिक आप डिसीजन कर लें। ब्लू वर्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करना किसी भी सूरत में मैं नहीं समझता कि घाटे का सौदा है। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छे रेट्स हैं, ग्रुप बहुत अच्छा है और डिलीवरी के ऊपर कमिटेड है। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं इस चीज के ऊपर तनकीद करते हैं कि जी इन्होंने बैलेटिंग का इस डेट को बोला था आगे कर दिया, बैलेटिंग का इस डेट को बोला था आगे कर दिया। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, वी एग्री, हम एग्री करते हैं कि ये ऐसा ही हुआ है। लेकिन एक चीज आप भी मद्देनजर रखिएगा कि इनफैक्ट इसकी बैलेटिंग इस डेट्स में नहीं होनी थी, इन डेट्स में नहीं होनी थी, बैलेटिंग आपकी काफी बाद में जाके होनी थी। लेकिन मैनेजमेंट जो है ब्लू वर्ड सिटी की वो इस चीज के ऊपर फोकस है कि वो अर्ली डिलीवरी देना चाह रही है, वो आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। तो अगर अर्ली डिलीवरी देने जा रहे हैं तो अर्ली डिलीवरी में अगर कोई 2 महीने 3 महीने का आगे पीछे हो जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें इतना प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ, अगर आपकी डेट गुजर गई है, आपने अपनी पूरी इंस्टॉलमेंट कर दी है या जो भी क्राइटेरिया है आपने वो पूरा कर दिया है एज पर द टाइम लाइन्स, तो उस वक्त तो मुझे समझ में आती है कि यार यस यू आर राइट। लेकिन हम आप लोगों की आवाज जो है हमेशा ये भी हम पहुंचाते हैं ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट तक। ऐसी बात नहीं है कि हम आपकी आवाज नहीं पहुंचाते, ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट की आवाज हम आप तक पहुंचाते हैं, आप लोगों की आवाज हम पहुंचाते हैं ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट तक। और हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जी बैलेटिंग को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको कर दिया जाए। और इंशाल्लाह ताला ये जल्द आप देखेंगे कि ये बैलेटिंग होगी। कुछ लोग बिला वजह तनकीद करते होते हैं कि जी ये 2024 में भी जो है ना आप बैलेटिंग का ही सुन रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, जिनको ये लगता है कि 2024 तक बैलेटिंग नहीं होगी, उनका जो है ना सोचने का अंदाज वो ठीक नहीं है। अगर आप ऑन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात करें तो ब्लू वर्ड सिटी डेवलपमेंट की तरफ बहुत स्पीड से गया है और डिलीवरी की तरफ बहुत स्पीड से आ रहा है। इसलिए थोड़ी बहुत देर सवेर हो जाए तो उसको जरूर बर्दाश्त कर लिया करें। हम आपके साथ इंशाल्लाह ताला जुड़े रहेंगे, आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह ताला नई अपडेट्स आप तक जरूर हम पहुंचाते रहेंगे। ब्लू वर्ड सिटी में किसी भी किस्म की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी भी किस्म की आपने जो है ऑफर अवेल करनी है जिसमें आप बेनिफिट हासिल करना चाह रहे हैं, तो एक दफा आप हमारे साथ कॉल करके हमसे कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद डिसीजन आप खुद कर लीजिएगा कि आपने हमारे से डील मैच्योर करनी है या जो भी आपको डीलर पसंद आए आप उसके साथ डील मैच्योर कर लीजिएगा। बट एटलीस्ट एक दफा कंसल्टेंसी जरूर ले लिया करें। अगर आपने कंसल्टेंसी लेनी है किसी भी किस्म की, ब्लू वर्ड सिटी के हवाले से कोई बात पूछनी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी बाकी है जो कि हमने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो इंफॉर्मेशन आप मिस कर देंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।